आखिर किन किन स्टेट में एमबीबीएस के लिए कर सकते हैं अप्लाई, कौन सा स्टेट क्लोज है और कौन सा ओपन है, किस स्टेट में कितनी सीटें हैं और उनमें से कितनी सीटों के लिए आप हैं एलिजिबल, कितना है बजट और किस स्कोर पर मिलेगी सीट, कैसी है काउंसलिंग की प्रक्रिया, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रभाकर भारती स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि एमबीबीएस के लिए दूसरे ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर आप प्राइवेट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2016 से नीट लागू हुआ, 2020 से एनएमसी बिल लागू हो चुकी है। ऐसे में नीट एकमात्र एग्जाम है जिसके बेसिस पर एमबीबीएस कोर्स में इंडिया में एडमिशन मिलना है। बात करें अगर आप सरकारी कॉलेज की सीट लेना चाहते हो तो आपके पास दो विकल्प बचते हैं। एक तो सेंट्रल काउंसलिंग है जहां पे आप ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एम्स और जिपमर जैसे संस्थान में दाखिला ले सकते हैं। दूसरे, आपके होम स्टेट की जो बची हुई 85% सीटें हैं आप वहां पे फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी कॉलेज के लिए और कोई भी विकल्प नहीं होता। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज की सीट आपको कैसे मिल सकती है। प्राइवेट में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनकी काउंसलिंग भी सेंट्रल काउंसलिंग से होती है। इनकी 100% सीटें जो है वो सेंट्रल काउंसलिंग में है, जिसे आप www.mcc.nic.in पर काउंसलिंग से प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो आपके स्टेट में जो भी काउंसलिंग बोर्ड होता है वो पूरे राज्य की 100% प्राइवेट सीटों पर काउंसलिंग कराता है। आप अपने होम स्टेट में इन सीटों के लिए फाइट कर सकते हैं, लेकिन अपने स्टेट के साथ साथ दूसरे कई सारे ऐसे भी ओपन स्टेट हैं जो आपको कुछ सीटों पे अपॉर्चुनिटी देते हैं कम्पीट करने के लिए, और आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। अलग अलग राज्यों की बहुत ही अलग अलग काउंसलिंग की प्रक्रिया है और 2019 के आधार पर मैंने एक फैक्ट शीट बनाया हुआ है जिससे आप स्टेट के बारे में जो जरूरी जानकारी है वो ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर क्लोज स्टेट है। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे में भी इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं वो अपने स्टेट के लिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे स्टेट में भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दूसरे स्टेट के स्टूडेंट किसी भी सीट के लिए जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे बड़े स्टेट हैं जहां के प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो आउटसाइडर्स के लिए क्लोज हैं। जी हाँ, गुजरात में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और महाराष्ट्र में कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही राज्य के जो प्राइवेट कॉलेज हैं इनमें कोई भी बाहरी राज्य का छात्र पढ़ाई नहीं कर सकता। ओपन स्टेट की जब बात होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा होती है कर्नाटक राज्य की, और हो भी क्यों ना। सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज कर्नाटका में है, सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज जो है वो कर्नाटका में है। जो क्वालिटी एजुकेशन है वहां पे बहुत ही अच्छी है। सबसे कम फीस भी देखा जाए तो केरल के बाद कर्नाटका में है, और कर्नाटका में ही कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं अदर कोटे के जहां पे न्यूनतम से न्यूनतम जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पर भी स्टूडेंट को सीट मिल जाती है। तो ये सारी विविधताएं वहां पर हैं। आइए जल्दी से कर्नाटका का फैक्ट शीट देख लेते हैं। कर्नाटक में टोटल 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें 1900 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज में कुल 5445 सीटें हैं। इन सीटों में तमाम रिजर्वेशन हैं। 50 से 60% सीटें जो है वो होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए हैं जिनको वहां पे गवर्नमेंट कोटा मिला हुआ है। तकरीबन 1 लाख की फीस पर वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे छात्र जो कर्नाटक के बाहर के हैं उनके लिए ओपन कोटे में लगभग 550 सीटें हैं। इन 550 सीटों पर जो फीस है वो 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष रही थी 2019 में। इसके अलावा 15% एनआरआई कोटा है और लगभग 15% अदर कोटा है जिसकी फीस भी एनआरआई कोटे के बराबर है। कट ऑफ की अगर बात करें तो जो मेरिट कोटा है जहां पे 550 सीटें हैं और जहां पे फीस 8 लाख रुपए है, इसके लिए जो नीट का स्कोर है वो 520 530 कम से कम होना चाहिए। इससे जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर कॉलेज आप ले पाएंगे। वहीं बात करें अदर कोटे की तो अदर कोटे की जो फीस है वो मिनिमम 25 लाख रुपए है, लेकिन जो एवरेज फीस है वो लगभग 40 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की है। मैक्सिमम 50 लाख रुपए प्रति वर्ष भी है। जी हाँ, बहुत बड़ा बजट है, लेकिन ये जो सीटें हैं ये वैकेंट रह जाती हैं तो बाद में ये सीटें नेगोशिएट होकर कम अमाउंट पे स्टूडेंट को मिलती हैं, और ऐसे में इन सीटों के लिए कोई भी कट ऑफ नहीं होती। जो जस्ट क्वालिफाइड हैं वो भी वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसके बदले में उन्हें बहुत भारी भरकम फीस जमा करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे केरल राज्य की। जी हाँ, केरल वो राज्य है जहां पे एमबीबीएस की फीस सबसे ज्यादा कम थी। 2019 में केरल जो है क्लोज स्टेट हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 2019 में यहाँ पे जो प्राइवेट की मैनेजमेंट सीटें हैं उनका 15% ओपन कर दिया गया, जिसमें दूसरे राज्य के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। फैक्ट शीट देख लेते हैं। केरल में जो टोटल कॉलेजेस हैं वो 23 हैं प्राइवेट कॉलेजेस। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है जो आपको सेंट्रल काउंसलिंग से मिलेगी। 23 जो प्राइवेट कॉलेज हैं इनमें माइनॉरिटी के 11 कॉलेज हैं, नॉन माइनॉरिटी के 12 कॉलेज हैं।
कुल सीटें 2200 हैं। इन 2200 सीटों में से 770 सीटें मैनेजमेंट कोटे की हैं। 770 सीटों के अलावा जो बची हुई सीटें हैं वो गवर्नमेंट कोटा है, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए। और ये जो 770 सीटें हैं इनका 15% यानी कि तकरीबन 120-25 सीटें जो हैं वो ओपन हैं ऑल ओवर इंडिया के बाकी के स्टूडेंट के लिए। 330 NRI की भी सीटें हैं, ये भी ओपन है अगर आप NRI कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फीस की अगर बात करूं तो 2019 में 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस थी। 2020 में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। कट ऑफ की अगर बात करूं तो जो मिनिमम मार्क्स थे मॉप अप राउंड के वो 500 के करीब थे और 500 से 550-60 तक के मार्क्स के लोगों ने वहां पे सीटें उठाई थी। केरल से चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है अपने प्राइवेट संस्थान CMC वेल्लोर के लिए। पूरे देश में ये हॉस्पिटल प्रसिद्ध है, सबसे सस्ता कॉलेज है, मात्र 50,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस है, लेकिन कट ऑफ जो है वो सरकारी कॉलेज से भी ज्यादा है। ऐसे में बहुत ही टफ कंपटीशन होता है यहाँ पे एडमिशन पाने के लिए। इसके अलावा तमिलनाडु में 9 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें लगभग 1800 सीटें हैं। 2019 तक 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3900 सीटें थी। एक नया कॉलेज खुल चुका है जिसमें 150 और सीटें बढ़ गई हैं 2020 में। स्टेट कोटा यहाँ पे है 50% जो कि गवर्नमेंट कोटे की सीट है प्राइवेट कॉलेज में, लोकल छात्रों के लिए है। वहीं 15% जो है वो NRI कोटा है। प्राइवेट में नन माइनॉरिटी के लिए 20% सीटें हैं और प्राइवेट माइनॉरिटी के लिए 35% सीटें हैं। कुल मिला के लगभग 300 सीटें ऐसी हैं जो कि ओपन हैं आउटसाइडर्स के लिए। एवरेज फीस जो रही थी 2019 में वो 12.5 लाख रुपए पर ईयर की थी। आइए जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में गीतम यूनिवर्सिटी है जो कि डीम्ड है, लेकिन फिलहाल इसकी सीटें जो है वो स्टेट काउंसिलिंग में है। इस तरीके से आंध्र प्रदेश में 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 2800 सीटें हैं। इन सीटों की काउंसिलिंग स्टेट काउंसिलिंग बोर्ड से होती है। टोटल सीटों का 35% जो है वो कैटेगरी बी में आता है जिसे हम मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं। 15% सीटें जो है कैटेगरी सी की हैं, NRI कोटा है ये। 2 कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। और अगर फीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जो फीस थी 2019 में वो 13,37,000 रुपए प्रति वर्ष की थी। वहीं NRI की जो फीस है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी। खास बात यह है कि यहाँ पे आपको 5 साल की फीस देनी पड़ती है, बाकी जगहों की तरह 4.5 साल की नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। 21 प्राइवेट कॉलेज में लगभग 3050 सीटें हैं। कई सारे मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, तो इन टोटल सीट्स में से लगभग 900 सीटें जो हैं वो ओपन है, आउटसाइडर वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। NRI की भी सीटें हैं यहाँ पे, माइनॉरिटी की भी काफी सारी सीटें हैं। तो आपको एग्जैक्ट सीटों की संख्या बताऊं तो 2019 के मुताबिक 765 सीटें नन माइनॉरिटी के लिए उपलब्ध थी। वहीं 136 सीटें जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए थी। फीस की अगर बात करूं तो मैनेजमेंट कोटे के लिए जो फीस थी वो 14 लाख रुपए पर ईयर की थी। वहीं NRI कोटे के लिए जो फीस थी वो 26 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी। बात करें पौंडीचेरी की तो 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें 600 सीटें थी 2019 में, 20 में 700 हो गई हैं। 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कुल 1150 सीटें हैं। मुख्य रूप से जिपमर यहाँ पे काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इसकी काउंसलिंग जो होनी है वो इस साल सेंट्रल काउंसलिंग से होगी, MCC से होगी। गई हैं 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कुल 1150 सीटें हैं। मुख्य रूप से जिपमर यहाँ पे कुल मिला के 161 सीटें ऐसी हैं जो आउटसाइडर के लिए ओपन हैं। फीस की बात करूं तो 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है। फीस आपको 5 साल तक भरनी है। अब बात करेंगे कि ऐसे राज्य की जहां पे पूरी की पूरी प्राइवेट की सीटें जो हैं वो ओपन है, ना कोई NRI कोटा है, नहीं कोई गवर्नमेंट कोटा है, नहीं स्थानीय स्टूडेंट के लिए किसी प्रकार का रिजर्वेशन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो है काफी ज्यादा चर्चा में रहा है विगत कई वर्षों में। कभी 4 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए प्रति वर्ष की हॉस्टल फीस के कारण चर्चा होती है, कभी 10 से 20 लाख सिक्योरिटी मनी के कारण, तो कभी हिडन फीस के कारण। उत्तर प्रदेश में 2019 में 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3400 सीटें थीं। ये सभी की सभी सीटें ऑल ओवर इंडिया के लिए और उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए समान रूप से ओपन थी। बात करूं अगर माइनॉरिटी की तो 5 माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। टोटल फीस की बात करूं तो जो एवरेज फीस है वो 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी, लेकिन जो 5 माइनॉरिटी के कॉलेज हैं इनका जो कुल बजट था इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ऑल, ये 70 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक
होता है। कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 200 नंबर या इससे कम पर भी एडमिशंस 2019 में हुए हैं। 2020 में क्या होगा ये उत्तर प्रदेश की 2020 की नई फीस पर डिपेंड करेगा। इस राज्य को लेके और भी ज्यादा वीडियो में बनाऊंगा, बाकी राज्यों के लिए भी बनाऊंगा। आपको बने रहना है हमारे चैनल पे। काउंसलिंग के समय में आपको बहुत ही वृहद जानकारी इसके बारे में उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य का पड़ोसी है बिहार। मिलती जुलती व्यवस्थाएं यहाँ पर भी हैं, अलग बस ये है कि कुछ एक कॉलेज में यहाँ पे एनआरआई की सीटें हैं। 2019 में 5 कॉलेज में 600 सीटें थी, वहीं 2020 में फिलहाल 6 कॉलेज में 700 सीटें हैं। इन सीटों पे एडमिशन बिहार के स्टूडेंट के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को मिल सकता है, कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। माइनॉरिटी के कॉलेज जरूर हैं, एक मुस्लिम माइनॉरिटी का है, दूसरा सिख माइनॉरिटी का है। फीस की अगर बात करूं तो 11 लाख रुपए प्रति वर्ष से लेके 16 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की फीस है मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए। और कट ऑफ की बात करूं तो जो कट ऑफ है वो वेरी करता है 500 मार्क्स से लेके 250 मार्क्स तक के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है लेकिन ये चर्चित है अपनी सबसे ज्यादा कम फीस के लिए। 2 ही प्राइवेट कॉलेज थे 2019 में, यहाँ पे कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। इन दोनों ही कॉलेज की जो फीस है वो तकरीबन 9 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी। कॉलेज की अगर कट ऑफ की बात करें तो ये जो कट ऑफ है ये 400 से लेके 550 के बीच रही थी। हालांकि जो ओपन सीटों की संख्या है वो काफी कम है, केवल 29-30 सीटें हैं जो आउटसाइडर के लिए यहाँ पे ओपन है। 2020 में कुछ सीटों के बढ़ने की भी संभावना है आने वाले समय में, इसके बारे में भी आपको अपडेट हमारे चैनल पर ही मिलेगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये ओपन है भी और नहीं भी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं है। 8 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें लगभग 1300 सीटें हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनमें अगर सीट खाली रह जाती है तो राउंड 2 से या फिर मॉप अप राउंड से आउटसाइड को अलाउ किया जाता है। इसके लिए आपको नजर बनाई रखनी होगी मध्य प्रदेश की काउंसलिंग पे। फीस की अगर बात करें तो 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की फीस है। 15% एनआरआई की भी सीटें हैं कई कॉलेजेस में, इन पे जो फीस है वो 25 लाख रुपए से लेके 27 लाख रुपए तक है। चूंकि बहुत कम सीटें यहाँ पे आउटसाइडर के लिए अलाउ होती हैं तो जो कट ऑफ होती है वो ज्यादातर हाई ही होती है। बात करता हूं ओडिशा स्टेट की। ओडिशा एक क्लोज स्टेट है, जी हां क्लोज स्टेट है, फिर भी ओपन स्टेट में उसकी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओडिशा में एडमिशन के नाम पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। ओडिशा में 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों की रैंकिंग बड़ी अच्छी है, कलिंगा है और सम हॉस्पिटल है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी काउंसलिंग तो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू होती है, एमसीसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है। इसके अलावा एक वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हाईटेक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा राज्य के छात्र ही एलिजिबल हैं। लेकिन कई बार मैंने पेरेंट्स से ये सुना है कि खासकर राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्रों से कई सारे स्टूडेंट का फर्जी डोमिसाइल बना के यहाँ पे एडमिशन दिलाया जाता है। ऐसे में उनकी जो डिग्री है या जो उनकी पढ़ाई है इस पे हमेशा के लिए एक खतरा बना हुआ रहता है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की। यहाँ पे 2019 की काउंसलिंग में 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 700 सीटें थी। इनमें से 360 सीटें जो हैं वो ओपन थी, यानी कि मैनेजमेंट कोटे की थी। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सीटें ले सकते हैं। जो एवरेज फीस है वो 9 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है। कट ऑफ की अगर बात करूँ तो कट ऑफ बहुत ही कम होती है। कारण ये है कि बैंक गारंटी का प्रावधान है। यहाँ पर 50 से 60 लाख रुपए की जो रिमेनिंग फीस होती है फर्स्ट ईयर की फीस देने के बाद, इसके लिए बैंक गारंटी की डिमांड की जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि जो मेरिट वाले छात्र हैं वो एडमिशन लेने के बाद भी पैसे नहीं जमा कर पाते और उनकी सीट जो है वो कम स्कोर वाले बच्चे उठा ले जाते हैं जो कि बैंक गारंटी वहां पे प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो 2020 में क्या होगा ये आने वाले समय में आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल 2019 में जो कट ऑफ है वहां पे वो 200 से भी नीचे की रही थी। देश की राजधानी दिल्ली एक प्राइवेट डीम्ड कॉलेज है, यहाँ पे सोसाइटी का हमदर्द। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। सोसाइटी का ही एक आर्मी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो आर्मी वार्ड्स के लिए है, साधारण स्टूडेंट वहां पे एडमिशन नहीं पा सकते। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा में 2019 में 5 मेडिकल कॉलेज थे और इनमें जो टोटल सीटें थीं वो लगभग 700 थीं। एक जो है इसमें वो मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 64 सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी की हैं, 287 ओपन कोटे की मैनेजमेंट कोटे की सीटें हैं और 61 एनआरआई सीट्स हैं।
फीस की अगर बात करूं तो जो प्रोफेसर BD शर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कॉलेज आते हैं, यहाँ पे 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है। वहीं SGT यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे की फीस 18 लाख प्रति वर्ष है। NRI कोटे की फीस 30 लाख रुपीस पर ईयर है। जो माइनॉरिटी कॉलेज है अल फलाह, यहाँ पे जो फीस है वो 14,25,000 रुपये प्रति वर्ष है मैनेजमेंट कोटे के लिए। वहीं NRI कोटे के लिए 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है महर्षि मार्कंडेश्वर सोलन में, जहाँ पे 150 सीटों की परमिशन है। इनमें से 44 सीटें जो हैं वो ओपन कोटे की हैं और 11 NRI कोटे की सीटें हैं। फीस की अगर बात करूं तो 14,52,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस है जो आपको 5 साल तक देनी है। वहीं NRI कोटे की बात करूं तो 26 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है, ये भी आपको 5 वर्ष तक देनी है। बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की। यहाँ पे कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 300 सीटें हैं। 35% सीटें जो हैं वो ओपन है, मैनेजमेंट कोटे में आती हैं। इस तरीके से 144 सीटें जो हैं वो यहाँ पे ओपन कोटे की हैं। काफी ज्यादा चर्चा होती है यहाँ के भी कॉलेजेस की। 2 कॉलेजेस हैं, एक है श्री गुरु रामराय कॉलेज और दूसरा जो है वो हिमालयन जॉली ग्रांट के नाम से भी जानते हैं। फीस की बात करें तो 13,22,000 रुपए प्रति वर्ष की फीस है गुरु रामराय कॉलेज की। वहीं जॉली ग्रांट की जो फीस है वो 15 लाख रुपए है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है टोटल बजट में। जी हाँ, हिडन फीस है। 13,22,000 प्रति वर्ष के हिसाब से आपको लग सकता है कि गुरु रामराय कॉलेज की जो टोटल फीस होगी वो कुछ 60 लाख के करीब बैठती होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10% का ईयरली इंक्रीमेंट है। और जब ये पूरा बजट आप कैलकुलेट करते हैं तो हॉस्टल और मेस चार्जेस मिला के गुरु रामराय जो है वो ज्यादा महंगा कॉलेज है। टोटल 84 लाख रुपीस का बजट था 2019 में। वहीं जॉली ग्रांट की बात करें तो 15 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस के बाद अगर इसमें हम हॉस्टल जोड़ देते हैं तो जो टोटल बजट बैठता है वो 75 लाख रुपए है। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक बार की देखने में फीस बहुत कम लगती है, लेकिन आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको टोटल बजट देना होगा। तो बजट की जानकारी कॉलेज का चुनाव करते समय अच्छे से ले लें ताकि बाद में परेशानी ना हो। अंतिम राज्य की बात करेंगे राजस्थान की। जी हाँ, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा मेधावी छात्र निकलते हैं हर वर्ष। विडंबना यह है कि इन छात्रों को जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं सरकारी सीटें भी नहीं मिलती हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होती है और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 1 से ज़रूरी नहीं है कि आपको एप्लीकेशन करने का मौका मिले, लेकिन बाद में जब सीटें खाली रह जाती हैं, आमतौर पे खाली रहती ही हैं क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टेट ओपन स्टेट हो जाते हैं। 8 कॉलेज हैं, 1300 सीटें हैं, 15% जो है मैनेजमेंट कोटा है। इसके अलावा NRI कोटा नहीं है। NRI कोटा यहाँ पे है सरकारी कॉलेजेस में, प्राइवेट में नहीं है। तो खैर आप राउंड 2 के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए तो फीस जो है वो 16-17 लाख रुपए प्रति वर्ष की है, लेकिन जो आउटसाइडर हैं, जो बाहरी राज्य के छात्र हैं, उनके लिए जो फीस होती है वो 20 से लेकर 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की होती है। ऐसे में जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पर भी आपको एडमिशन मिलने की संभावना यहाँ पर होती है। तो ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राज्य जो आउटसाइडर को अलाउ करते हैं, जहाँ पे सीटें भी हैं और कम कट ऑफ पे एडमिशन भी होता है। नॉर्थ ईस्ट में 1-2 ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे 1-2 कॉलेज में कुछ एक सीटें हैं। इनके बारे में कभी विस्तार से आपको काउंसलिंग की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको फायदा पहुंचेगा। अच्छे से अगर प्लानिंग करें, मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करें, 5-6 स्टेट की काउंसलिंग करें और अच्छे से बैलेंस बनाकर आगे बढ़ें तो कम स्कोर पर भी आपको अच्छे बजट में सीट मिलने की पूरी संभावना होगी। अगर चाहते हैं सहयोग हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। हम आपकी अच्छे से मदद करेंगे, आपके मनपसंद कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लेकर आता रहूंगा काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना रखें अच्छे से ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।